पेज नंबर 77 क्लास 8 मैथ। इसमें चैलेंज 77 पेज का चैलेंज वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम कह रहा है जिसमें पी क्यू आर एस पैरेलल है। तो अब इसमें सबसे पहले आप ड्रा करेंगे पी क्यू 6.5 ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 6.5 से। ठीक है, फिर इसके बाद क्यू आर करा 3.5 ड्रा कर लीजिए। क्यू आर 3.5 ऐड पॉइंट क्यू से 3.5 का इस तरह से ऐड लगा लीजिए। ठीक है, पी एस पी क्यू आर एस पी एस भी कर रहा है इसमें 3.5। आर एस जो है आपका क्यू एस, इसमें एंगल एस यानी पी एस। इसमें देख लीजिए है 3.5 और पी एस भी 3.5। इस तरह से यहाँ देख लीजिए सेम 3.5 का यहाँ लगा लीजिए। इस तरह से आप लगा लीजिए। अब इस पे पहले आप ध्यान रखिए, जब ये पैरेलल है ट्रिपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है तो यस दिया हुआ है तो यस और पी का जोड़ 180 होगा, यानी एंगल पी प्लस एंगल यस 180। तो एंगल यस आपका दे रखा है 60 डिग्री, एंगल पी 180 माइनस 60 यानी 120 का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए आपका ये पैरेलल दे रखा है पी क्यू आर एस। ये आपका थोड़ा सा इसको आप साफ ठीक ठीक पी। अब इसमें देख लीजिए अब 120 का पी या एंगल इस तरह से देखिए। इस पे ये आप इस पे ड्रा कर लीजिए 120 का एंगल, और इस पे 3.5 आप लगा लीजिए। और इस पे 60 डिग्री का ये आपका यस पॉइंट हो गया, इस पे 60 डिग्री। ठीक है, हाँ सर, इधर आप 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से ड्रा कर लीजिए। अब इस पे Q से 3.5 का पहले आप लगा रखे थे तो फिर से आप लगाएंगे इस तरह से। तो जो अर्क लगाए इस तरह से कोई अच्छी, ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये ट्रिपेजियम है। फिर से इसमें समझ जाइए, इसमें आप पहले समझिए कि ये जब लाइन पैरेलल है तो पी क्यू आर एस ये पैरेलल लाइन है तो पी एस जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगी। यस आपका 60 डिग्री से रखा है तो पी जो है 120 होगा, यानी एंगल पी प्लस यस 180। तो आपका यस दे रखा है 60 डिग्री तो एंगल पी आपका हो जाएगा 120। इसके बाद अब आप समझिए कि ये और ये लाइन पैरेलल होगी तो इस पे आप क्या करेंगे कि P पर 120 का एंगल बनाएंगे। ठीक है,
तो 120 का एंगल बनाएंगे तो इसको आप थोड़ा सा रे के रूप में लिख लीजिए, जैसे हमेशा रे पी एक्स। अब ठीक है, तो इस पे अर्क लगा लीजिए 3.5 सेंटीमीटर का, इस पे अर्क आप, ठीक है, कटिंग अर्क, तो वो आपका यस पॉइंट होगा। फिर इस पे 60 डिग्री का एंगल, जब आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 60 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे यस वाई, उस पे पहले अर्क जो लगाए थे क्यू आर, या फिर बाद में अर्क लगा लीजिए 3.5 का, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका आर पॉइंट होगा, ये आपकी, यही आपका ट्रिपेजियम हो गया, ट्रिपेजियम पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये रिक्वायर्ड ट्रिपेजियम, ठीक है। इसको कंपास से आप बढ़िया से बना लीजिए। इसका देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज वन ऑफ द डायगोनल 6.4। तो सेकेंड में देख लीजिए 6.4 डायगोनल दिया हुआ है, तो जो डायगोनल दिया हुआ उसको पहले आप बना लीजिए। ए सी 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए सी 6.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि देखिए डायगोनल जो है परपेंडिकुलर करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका बाइसेक्टर आप कर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए, ठीक है। अब जो है 6.4 का हाफ 3.2 इस पे अर्क लगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आप रे में अगर आप लिखते हैं तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई। तो ये जो जहां कट हो रहा है वो आपका ओ पॉइंट होगा, तो इस पे जब कट करेंगे 6.2 का तो ये आपका बी पॉइंट होगा, और ओ वाई रे पर जब कट करेंगे तो ये आपका डी पॉइंट होगा। इस तरह से ए बी, बी सी, ए डी, सी डी को आप मिलाइए, ज्वाइनिंग ए बी, बी सी, सी डी, ए, ठीक है। इस तरह से जो ये आपका डायग्राम होगा वो रिक्वायर्ड, ठीक है, स्क्वायर। अब अगला देखिए थर्ड, कंस्ट्रक्ट एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी ए सी दे रखा है, एल्टीट्यूड आपका दे रखा है फ्रॉम ए टू बी डी पर। फिर इसके बाद कह रहा है कि ड्रा द एल्टीट्यूड सी एम फ्रॉम सी टू ए बी एंड मेजर इट, इसको मापना है। एक पैरेललोग्राम आप बनाइए ए बी ए सी, तो इसको देख लीजिए, थर्ड में आ जाइए। थर्ड में ए बी आप 6.5 ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका इसके जो डायगोनल ए सी दे रखा है, ठीक है, इसमें ए सी आपका 3.9, इस तरह से देखिए, इसमें आप ड्रा कर लीजिए 3.9, ये जो है आपका डायगोनल हो गया 3.9 सेंटीमीटर। तो ए से आप एयर परपेंडिकुलर इस पे डालिए, ए से एयर, यानी कि ए से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री का,
इस पे देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर आपको डालना है तो मतलब इस पे परपेंडिकुलर आपको कह रहा है एंड एल्टीट्यूड एल फ्रॉम ए टू बी, बी और डी पर, बी डी पर परपेंडिकुलर आपको बनाना है। तो बी डी पर परपेंडिकुलर बनाना है। इसमें पहले आप समझ जाइए कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपकी इक्वल होगी, ठीक है। ए टू बी डी, अगला ड्रा द एल्टीट्यूड सी एम फ्रॉम सी टू ए बी एंड मेजर इट। सी एम सी से ए बी पर, यानी सी वाले से ए बी पर परपेंडिकुलर डालना है और ए से जो है बी डी परपेंडिकुलर करके ड्रा करना है। तो बी डी पर परपेंडिकुलर इसका, चलिए आ रहे हैं, चलिए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा बंद कर लीजिए। ए बी डायगोनल को ड्रा कर लीजिए, ए सी 3.9 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिए कि जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल बाइसेक्टर, अब इस यहाँ से जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इस तरह से आप जो है 6.5 तिरछा को दिखाएंगे, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट इस पे ड्रा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से अब डायगोनल हाफ आपको दिया ही है, इसको आप मिला लीजिए, कहीं कहीं आपको कट होगा, ऐसे कट करेगा, ठीक, इसको आप ऐसे ही मिला लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है तो थोड़ा सा स्केल की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। अब इनको मिला लीजिए, यहाँ पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक, इसको आप मिला लीजिए, इसको आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, डी। इस पे ए, इस पे परपेंडिकुलर डालने के लिए कह रहा है, इस पे इस तरह से आप बना लीजिए, जब इसको आप बनाएंगे ये आपको ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो ये ए यल हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पैरेललोग्राम हो गया आपका ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका एल हो गया। अब इसी तरह से इस पे कह रहा है कि इसको नापना है, कह रहा है कि ड्रा द एल्टीट्यूड सी एम सी से ए बी पर, यानी ए बी ये है, सी से ए बी पर आपको परपेंडिकुलर यहाँ से, तो एक दिए गए पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना होता है, क्या करते हैं ऐसे, इस पे जो ये आपकी लाइन है साइड होकर, इस पे ये आपकी लाइन है, ये पॉइंट पे इस पे आप आर्क लगाइए ऐसे, इस तरह से आर्क लगाएंगे, देखेंगे इसको दो जगह कहीं ना कहीं कट करेगी, तो जहां आपको कट करेगी मतलब ये वाला पॉइंट ही आपका होगा BC, ठीक है। इस पे, ठीक है, जब ये वाला पॉइंट ही आपका वही होगा, या जब आप इससे बनाएंगे ये वाला हिस्सा, जब आप इसको बनाएंगे तो ऐसे आपका बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अपना यहाँ से एक बार यहाँ से लगाइए, दूसरी बार यहाँ से लगाइए, एक दिए हुए बिंदु से आपको बनाने के लिए होता है, तो
कभी कभी यही पॉइंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर नहीं होगा तो थोड़ा इधर उधर होगा तो अपना बना लीजिए, जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हाँ, इसको जब आप कंपास से बढ़िया से बनाएंगे तब आपका सही से बनेगा, नहीं बनाएंगे तो आपका सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्टर से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब बाइसेक्टर से सॉल्व कर रहे हैं तो एक आपका इसका हमने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब एक पॉइंट आपका मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ 6.5 का एक अर्क लगाइए, फिर सी से लगाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। तो जब इसको मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका बी होगा, ये डी होगा। अब एड ज्वाइन सबको आप, ठीक है, ज्वाइन करिए, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ए से इस पे परपेंडिकुलर लगाइए, ठीक है। ए से इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लीजिए। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपका ठीक जो होगा अपना देख लीजिए, बनाएं इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। ए सी पर इसमें परपेंडिकुलर आपका कर रहा है, ड्रा है एल्टीट्यूड ए एल, एल्टीट्यूड ए एल टू बी डी। बी डी पर देखिए आपका ये परपेंडिकुलर आपका ये बन गया है, ठीक है। यहाँ दिया भी है 2.5 आप इस पे कट करेंगे, ठीक है। 2.5 इसकी आपको दे रहे हैं, ठीक। ये इस तरह से 2.5 हो जाएगा। और ये यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूसरा परपेंडिकुलर। देखिए अब इसी क्वेश्चन में कुछ और चीज कह रहा है कि बी डी 2.5 सेंटीमीटर। अगर बी डी आपकी सपोज कर लीजिए कि ए आपका है 2.5, क्योंकि तो पहले आप यहाँ ध्यान रखिए ए सी आपका दे दिया 3.9 सेंटीमीटर, दूसरा परपेंडिकुलर 2.5 का रहा, तो इसका इनको बाइसेक्ट करिए। यहाँ देखिए ये आप इस तरह से बाइसेक्ट कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। जब ओ पॉइंट हो गया, अब यहाँ देख लीजिए दूसरा आपका कह रहा है कि बी डी 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 का हाफ, ठीक है, 1.25 पर इस पे इस तरह से अर्क लगा लीजिए, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है। और ये आप इधर दोनों साइड लगा लीजिए, ठीक है, दोनों साइड लगाइए। अब यहां से जब आप 6.5 का इस पे कट करेंगे, यहां से 6.5 जब ये कट कर रहे हैं तो 6.5 जब कट करेंगे तो इस तरह से आपका बनेगा, यहाँ पड़ेगा, और यहाँ से जब आप करेंगे तो इधर आपका पड़ेगा, ठीक है। तो इधर जब पड़ेगा तो इनको आप मिला लीजिए, ये थोड़ा सा आप कंपास से बनेंगे, ठीक। जब यहाँ आपका पड़ेगा तो ये मिल गया एक पॉइंट, तो इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक। यहाँ जो है इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, ये ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब इस पे ये आपका बी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, आपका डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें और भी कुछ कह रहा है, और कह रहा है कि इसमें एयर जो है बी डी पर, तो बी डी आप बना लीजिए, इसमें बी डी आपका ये हो गया, ठीक है। इसको बी डी है तो इस पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए आप, यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप डालेंगे इस तरह से ऐसे एक कोई पॉइंट होता है, तो इस पे जब परपेंडिकुलर आप बनाते हैं तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए यहाँ से यहाँ। जब आप इस पे बनाएंगे 90 डिग्री का, ये इस तरह से आपका खड़े, तो ए आपका ये, ठीक, ये आपका ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से कह रहा है कि बी से अगला वाला कह रहा है, इसमें एक और वो खुद नापना है, ड्रा द एल्टीट्यूड सीएम फ्रॉम सी, सी से आपका, ठीक है, सीएम, वो जो है आपका ए बी पर, इस पे परपेंडिकुलर डाल लीजिएगा,
तो यहाँ से सी से जब आप डालेंगे, देखिए इस तरह से, ये तरीका होता है कंपास को आप देखिए इस तरह से जब आप अर्क लगाएंगे तो ऐसे आपका बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस जब आप इस तरह से आपका बनेगा, तो यहाँ से जब आप यहाँ लगाएंगे तो इस तरह बनेगा, ये देखिए। इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये जो पॉइंट आपका होगा, इससे मतलब नहीं, हमें बी वाले से मतलब है ना, ए बी से मतलब है, तो ये आपका एम, इसको आप कंपास से माप लीजिए, यही आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया है, ठीक। दो तरीके से इसलिए सॉल्व किया है कि इसमें जैसे शब्द कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एल फ्रॉम ए टू बी डी इज इतना, तो इसमें कहीं इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं एल की वो लंबाई दी, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप यहाँ देख लीजिए, क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे आप हमने यहाँ 2.5 बना दिया, तो 2.5 ये ज्यादा भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 2.5 होगा, ठीक। क्योंकि इसकी जांच के लिए अगर आपके पास कंपास होता तो तुरंत बन जाता। ये जो है आपका एक्यूरेट है, ये आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये BD जब आप बनाएंगे तो एक 6.5 अर्क आप लगाएंगे इस जगह से, तो कहीं भी आप अर्क यहाँ लगेगा तो उसी हिसाब से आपका यहाँ बनेगा, जब वहां बनेगा, ठीक है, तो आप मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट सेट भी, ठीक है। इसमें आपका रूल फॉलो हो रहा है, इसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ 6.5 हम इसको काट रहे, क्या पता ये लाइन है, ये 2.5 इसके बीच गैप ना हो तो, है ना, तो इसलिए जो है ये वाला सही नहीं है, ये आपका एक्यूरेट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, लेकिन रियलिटी आपकी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, इसको बना लीजिए।